तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वजीटा को ज़ेनो के पास लेके जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, ज़ेनो के पास पहुंचने के बाद गोकू ज़ेनो से पूछता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो ज़ेनो बताता है कि मैं गॉड ट्यूब में तुम लोगों की फाइट ही देख रहा था फ्रीजा के साथ में, और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ तुम्हारी नई फॉर्म देख करके, वो तो डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। गोकू कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आपने केवल हमारी तारीफ करने के लिए यहाँ पे बुलाया है क्या। तो ज़ेनो कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों को नया डिस्ट्रॉयर बनाना चाहता हूँ यूनिवर्स 7 का, क्योंकि बीरस बहुत ज्यादा आलसी है, जिसके कारण उसके यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है और वो अपने डिस्ट्रॉयर के काम को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों को डिस्ट्रॉयर बना दिया जाए यूनिवर्स 7 का। गोकू कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डिस्ट्रॉयर बनने में, लेकिन वजीटा कहता है कि जी लॉर्ड ज़ेनो, मैं डिस्ट्रॉयर बनने के लिए रेडी हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। ज़ेनो कहता है लेकिन गोकू तुम क्यों नहीं बनना चाहते हो यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर। तो गोकू कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मेरे से किसी का प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, मैं किसी का भी घर उजड़ते हुए ऐसा नहीं देख सकता, और हो सकता है कि मैं डिस्ट्रॉयर बनूं तो पूरे यूनिवर्स में और भी ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, इसीलिए वजीटा आपके लिए सही कंटेंडर रहेगा डिस्ट्रॉयर बनने के लिए। ज़ेनो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो वजीटा, तुम्हें डिस्ट्रॉयर बनने से पहले एक टास्क को पास करना होगा। वजीटा पूछता है आखिर कैसा टास्क लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है तुम्हें एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और उस टूर्नामेंट में तुम्हें सभी विंग्स को हराना पड़ेगा, तभी तुम यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर बन पाओगे। वजीटा पूछता है आखिर कैसा टूर्नामेंट लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो बताता है कि ये ऐसा टूर्नामेंट है जो कि आज तक की मल्टीवर्स की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। एक मॉर्टल सभी डिस्ट्रॉयर से फाइट करेगा। वजीटा ये चीज सुनकर के हैरान हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मैं सभी डिस्ट्रॉयर से फाइट करूंगा। ज़ेनो कहता है हाँ तुम ठीक समझे, वैसे भी काफी समय से टूर्नामेंट नहीं हुआ था तो मैं भी बहुत बोर हो रहा था। वजीटा ये चीज सुन करके हंसने लगता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आपको अभी भी शक है मेरी काबिलियत पे। ज़ेनो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ डिस्ट्रॉयर्स के बीच में, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं और इसी के थ्रू मैं तुम्हारी फॉर्म के बारे में और भी ज़्यादा जान लूंगा। वजीटा कहता है ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, जाओ और जाकर के सभी यूनिवर्सेस में ये बात बता दो कि टूर्नामेंट होने वाला है सभी डिस्ट्रॉयर्स और वजीटा के बीच में, और हाँ, इस फाइट को देखने के लिए जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी मॉडल्स थे वो भी प्रेजेंट होंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर को ये बात बताने चला जाता है और सबसे पहले वो जाता है यूनिवर्स 7 में। बीरस ग्रैंड प्रिस्ट को देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आपका दोबारा यहाँ पे आना कैसे हुआ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि एक टूर्नामेंट की घोषणा करनी है। बीरस भी इससे कहता है कि ये दो मॉडल्स कभी नहीं सुधरेंगे, इन्हें हमेशा लड़ाई चाहिए होती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि इस बार गोकू और वजीटा की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं कराया जा रहा, बल्कि ये लॉर्ड ज़ेनो का खुद का डिसीजन है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि डिस्ट्रॉयर्स तो कुछ ज्यादा ही घमंड है अपने ताकतवर होने का और इसीलिए वो बहुत काम चोरी करने लगे हैं। वीस कहता है लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, इस टूर्नामेंट से डिस्ट्रॉयर की काम चोरी कैसे भागेगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि क्योंकि ये मैच या फिर ये टूर्नामेंट डिस्ट्रॉयर और वजीटा के बीच में है। बीरस हंसता है और कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, बीरस ये इतने सारे डिस्ट्रॉयर्स को कैसे ही हरा सकता है, वो एक ही डिस्ट्रॉयर को हरा दे वही बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वो तो टूर्नामेंट में पता चल जाएगा, मैं तो अभी बस तुमको टूर्नामेंट के बारे में आगाह करने आया था। ये ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है दूसरे यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर को ये संदेशा देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गोकू ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, अगर वजीटा यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बन जाएगा तो लॉर्ड बीरस का क्या होगा। ज़ेनो कहता है कि उसके लिए मेरे पास कुछ और काम है, क्योंकि मुझे पता है कि वो सबसे होनहार डिस्ट्रॉयर है और सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर भी है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ और काम है। गोकू पूछता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो आखिर वो काम क्या है। ज़ेनो बताने जा ही रहा होता है लेकिन उसी समय वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मैंने सभी यूनिवर्सेस में बता दिया है टूर्नामेंट के बारे में, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर वजीटा यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बन जाएगा। ज़ेनो कहता है मैं इसी बारे में बात करने जा रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट,
तुम तो जानते ही होगे उस डार्क मल्टीवर्स रेल्म के बारे में। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ ये वही रेल्म है ना जहाँ पे ऐसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि पूरी क्रिएशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जेनो कहता है तुम ठीक समझे, मैं उसी रेल्म की बात कर रहा हूँ। उस रेल्म के पोर्टल बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं और वो बीइंग्स कभी भी उस रेल्म के पोर्टल को तोड़ करके बाहर आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बीरस जैसा एक स्ट्रॉन्ग डेटी उस पोर्टल की रखवाली करे। गोकू पूछता है लेकिन लॉर्ड जेनो आखिर ये डार्क मल्टीवर्स रेल्म है क्या चीज। जेनो जिसके बाद गोकू को समझाता है डार्क मल्टीवर्स रेल्म के बारे में। अब हो सकता है तुम्हें भी ना पता हो इस बारे में, तो जब तक जेनो गोकू को समझा रहा है तब तक मैं भी तुम्हें समझा देता हूँ इसके बारे में। देखो डार्क मल्टीवर्स रेल्म सुन करके तुम आधी चीज तो समझ ही गए होगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल से तुम्हें ये समझा देता हूँ कि इसके बीइंग्स कितने ज्यादा खतरनाक है क्रिएशन के लिए। तो डार्क मल्टीवर्स रेल्म में एक बीइंग है जिसका नाम है मचीका बुरा। इसका नाम बोलने के लिए मुझे 5 रीटेक लगे हैं। खैर ये बीइंग टाइम ईटर कहा जाता है क्योंकि ये टाइमलाइन ही खा जाता है, और डाबूरा नाम का एक डीमन किंग भी है जो कि पूरी क्रिएशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खैर गोकू कहता है कि अगर इस डार्क मल्टीवर्स रेल्म में इतने खतरनाक बीइंग्स रहते हैं तो फिर ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आए पोर्टल तोड़ के। जेनो कहता है कि सेलेस्टियल्स ने इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टल क्रिएट किया था जिसको तोड़ना इनके लिए भी नामुमकिन था, लेकिन समय के साथ ये बीइंग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अब पोर्टल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बीरस जैसा बीइंग उस पोर्टल की रखवाली करे। ग्रैंड पिच कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो बीरस तो बहुत ज्यादा कामचोर है, इसी के साथ मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रॉयर इतना पावरफुल है कि वो उस पोर्टल को संभाल सकता है। जेनो कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, बीरस काफी सारा पोटेंशियल रखता है। इवन सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल और सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही है। इवन अगर वो चाहे तो वो एक एंजल को भी सरपास कर सकता है। ये चीज ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ी बुरी लगती है क्योंकि उसने एक डिस्ट्रॉयर को एंजल से ऊपर बता दिया। वजीटा कहता है कि लॉर्ड जेनो क्या मैं जा सकता हूँ अर्थ पे, मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग करनी है क्योंकि डिस्ट्रॉयर को हराना कोई आम बात नहीं होगी, इसीलिए मैं पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहता हूँ जितने भी मुश्किलें आए मेरे सामने उन सब के लिए। जेनो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट कर देता है गोकू और वजीटा को अर्थ पे। अर्थ पे पहुंचने के बाद गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम सुपर सेन ब्लैक फॉर्म से उन सभी डिस्ट्रॉयर्स को हरा सकते हो। वजीटा कहता है कैकारोट, देखो हम तो केवल ट्रांसफॉर्म हुए थे सुपर सेन ब्लैक और व्हाइट में, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि 20 के प्लेनेट तक चली गई। इवन हमने तो अपनी पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल भी नहीं किया था सुपर सेन ब्लैक और व्हाइट का, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल अटैक से ही फ्रीजा मर गया। तो तुम समझ ही सकते हो आखिर इस फॉर्म के पास कितना सारा पोटेंशियल है, और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर इस फॉर्म में रह करके मैं सभी डिस्ट्रॉयर को भी हरा दूं। गोकू कहता है उम्मीद है ऐसा ही हो, क्योंकि जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत सारी उम्मीदें हैं तुमसे। अगर तुम हार जाओगे डिस्ट्रॉयर से तो वो और ज्यादा कामचोर बन जाएंगे और हो सकता है कि हम डार्क मल्टीवर्स रेल्म का पोर्टल को भी ना रोक पाए। अब इसके आगे क्या वजीटा जीत पाएगा उस टूर्नामेंट को, और क्या बीरस रोक पाएगा उस पोर्टल को, या फिर उसका कुछ और ही इरादा होगा, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, तुम लोग चाहते हो कि मैं बड़ी वीडियोस बनाऊं, देखो मैं जितनी स्क्रिप्टिंग एक दिन में कर पाता हूँ मैं उतनी ही बड़ी वीडियो बना देता हूँ। अब वो हो सकता है कि 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए और हो सकता है 10 मिनट से कम भी हो जाए, मोस्टली 10 मिनट से कम ही की रहती है। अब देखो 2 केस हो सकते हैं, पहला कि मैं स्क्रिप्टिंग बढ़ा दूँ, अपनी ज़्यादा बड़ी स्क्रिप्ट लिखूं, लेकिन ऐसा करने में हो सकता है कि 2 या 3 दिन में मेरी वीडियो आए एक, और दूसरी चीज़ कि मैं स्क्रिप्ट उतनी ही रखूं लेकिन कन्वर्सेशन बढ़ा दूं, जिससे ये होगा कि मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगी। और मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अभी जितनी बड़ी वीडियो बनाता हूँ उससे थोड़ी और बड़ी बनाऊँ ताकि तुम्हारी बातों की भी थोड़ी अहमियत हो।